जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी जाने की इच्छा जताई। तब जीवन राम ने भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़े में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तो कर्माबाई ने खिचड़े में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे? पिताजी ने आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातें सुनकर कृष्ण भगवान की मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में खिचड़े की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई कृष्ण की असीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में जा बसी। एक दिन उसकी कुटिया में एक तेजस्वी बालक आया और बोला, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़े का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वह बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता रहा। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान आए और बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गौलोक सिधार गई है। वह रोज उसके हाथ की खिचड़ी खाते थे, अब उन्हें खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। यदि आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। धन्यवाद।